कभी ऐसा लगा है जैसे ये पूरी कायनात, ये ब्रह्मांड हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? अगले कुछ मिनटों में ना हम इसी ख्याल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हजरत इनायत खान की किताब ध्वनि और संगीत का रहस्यवाद की मदद से हम उस छिपी हुई भाषा को खोजने निकलेंगे जो हर पल, हर जगह गूंज रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, कोई ऐसा गाना जिसने अचानक से पूरा मूड बदल दिया हो, या कोई धुन जिसने एकदम सुकून दिया हो, या फिर कोई ऐसी बीट जिसने जोश से भर दिया हो। हम सबने ये महसूस किया है ना? बस यही शक्ति, संगीत का यही जादू हमारी इस खोज का, कह सकते हैं, शुरुआती सिरा है। हजरत इनायत खान कहते हैं कि संगीत जिसे हम रोज सुनते हैं वो हमारे प्रियतम की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। मतलब वो इससे सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं आगे देख रहे हैं। जरा सोचिए, संगीत अगर सिर्फ एक कला न हो बल्कि उस दिव्य शक्ति तक पहुंचने का एक रास्ता हो, एक ऐसी तस्वीर जो बिना शब्दों के उस परम सत्ता को दिखा दे जिसे सूफी प्रियतम कहते हैं, ये ख्याल ही कितना गहरा है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर संगीत में इतनी ताकत, इतना गहरा असर क्यों है? इसे समझने के लिए हमें इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा। देखिए, सूफी परंपरा में संगीत बस कई कलाओं में से एक नहीं है। नहीं, इसे सबसे दिव्य कला माना गया है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। एक पेंटिंग को देखिए या एक कविता को पढ़िए, दोनों ही क्या करती हैं? हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाती हैं, ख्याल जगाती हैं, हम उन्हें अपने जहन से समझते हैं। लेकिन संगीत का रास्ता बिल्कुल अलग है। वो जैसे दिमाग को बाईपास करके सीधे अंदर उतरता है। वो निराकार है, उसे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं। वो शब्दों और विचारों से परे सीधा हमारी आत्मा से जुड़ता है। और ये हमारे अंदर इतनी गहराई तक जाता क्यों है? सूफी दर्शन का जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं, हमें संगीत की ओर खिंचाव इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व ही संगीत है। हमारा मन, हमारा शरीर, ये प्रकृति सब संगीत है। मतलब हमारे दिल की धड़कन एक ताल है, हमारे विचार एक धुन है। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम खुद उस ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा हैं। अच्छा, अगर हम खुद संगीत हैं तो फिर ये बाकी की दुनिया, ये कायनात क्या है? अब हम इस दर्शन के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी विचार पर आ रहे हैं। एक ऐसा विचार जो हकीकत के बारे में हमारी पूरी समझ को पलट सकता है। वो ये है कि हर चीज जो हमें दिखती है वो असल में कोई ठोस पदार्थ नहीं बल्कि ध्वनि है। सूफियों की भाषा में इस मूल ध्वनि को सौत ए सरमत कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड की वो अमूर्त, वो अनंत आवाज। जरा कल्पना कीजिए, बिग बैंग से भी पहले का वक्त, जब न तारे थे, न ग्रह, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक शुद्ध अनंत कंपन। और सूफी मानते हैं कि वो कंपन कभी रुका ही नहीं। वो आज भी इस ब्रह्मांड के दिल की धड़कन की तरह हर चीज में गूंज रहा है। ये बहुत ही कमाल की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि आवाज और रंग दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप जड़ तक जाएं तो दोनों एक ही चीज हैं। दोनों सिर्फ कंपन हैं, वाइब्रेशन। हमारा दिमाग बस इन्हें अलग अलग तरह से पकड़ता है, एक को कानों से, दूसरे को आंखों से, पर दोनों का सोर्स एक ही है, गति, वाइब्रेशन और तालमेल। मतलब कह सकते हैं कि ये कायनात अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमसे बात कर रही है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि अगर हर चीज असल में एक वाइब्रेशन ही है तो फिर ध्वनि को समझना सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं रह जाती। हजरत इनायत खान कहते हैं, ध्वनि का ज्ञान ही इस रहस्य की कुंजी है। हम अब सिर्फ संगीत की नहीं, हम पूरे अस्तित्व के ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। पर देखिए, अस्तित्व का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये कोई बहुत दूर की कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। इसकी झलक सीधे हमारे अंदर है, हम में से हर एक के अंदर। तो चलिए अब इस बड़े ब्रह्मांडीय संगीत को जरा पर्सनल लेवल पर लेकर आते हैं, अपने जीवन के लय पर। अपने चारों तरफ और अपने अंदर महसूस कीजिए समंदर की लहरों का उतार चढ़ाव, मौसमों का बदलना, हमारे दिल की धड़कन, हमारी सांसों का आना जाना, सितारों की चाल। हर चीज एक पैटर्न में है, एक ताल में है। जो लय ग्रहों को घुमा रही है, वही लय हमारे सीने में भी धड़क रही है। ये कोई किताबी बात नहीं, ये जीवन की असली जीती जागती शक्ति है। और ये तुलना, ये तो सब कुछ साफ कर देती है। सामंजस्य यानी हेल्थ, शांति, जिंदगी, और असामंजस्य यानी बीमारी, तनाव और रुकावट। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य का मतलब है सुर में होना।
जब हमारा शरीर, मन और आत्मा सब अपनी नेचुरल रिदम में होते हैं। और बीमारी क्या है? वो बस असामंजस्य है, जैसे हमारे अंदर का जो ऑर्केस्ट्रा है उसका कोई एक साज बेसुर हो गया हो। ये बात बिल्कुल सीधी है। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो इसका मतलब है कि संगीत बिगड़ गया है, कि हमारे भीतर का संगीत ठीक नहीं है। बीमारी असल में और कुछ नहीं, बस हमारे शरीर की सिम्फनी में एक बेसुर नोट है। तो ठीक है, अगर बीमारी एक बेसुर धुन है, एक टूटी हुई लय है, तो इसका इलाज क्या है? हम इसे वापस सुर में कैसे ला सकते हैं? जवाब भी उसी चीज में छिपा है जिसमें समस्या है। हम असामंजस्य को ठीक करने के लिए सामंजस्य का इस्तेमाल करते हैं। हम ध्वनि को एक दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्यूनिंग फोक किसी बेसुर साज को वापस सही सुर में ले आता है, ठीक उसी तरह सही संगीत हमारी बिगड़ी हुई अंदरूनी लय को फिर से ठीक कर सकता है। ये हमारी जीवन शक्ति, जिसे प्राण भी कहते हैं, उसे फिर से जगा सकता है और सारी रुकावटों को दूर कर सकता है। तो ये हीलिंग का रास्ता है क्या? ये खुद को होशपूर्वक ट्यून करने का एक प्रोसेस है। पहला कदम ये पहचानना कि गड़बड़ कहाँ है, असामंजस्य कहाँ है। दूसरा, ये समझना कि संतुलन के लिए कौन सी लय, कौन सी धुन जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, संगीत का इस्तेमाल करके खुद को उस हीलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ एक कर लेना। और इसीलिए हजरत इनायत खान कहते हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो संगीत से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से मदद कर सके। ये सिर्फ शरीर को ठीक करने की बात नहीं है, आध्यात्मिक तरक्की और गहरी शांति के लिए संगीत शायद सबसे सीधा, सबसे पावरफुल जरिया है। तो अब तक हमने इस पूरे दर्शन को समझ लिया है, लेकिन इस ज्ञान का हम अपनी जिंदगी में करें क्या? अब इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम सिर्फ सुनने वाले से एक साज बनने की ओर बढ़ेंगे। बात अब सिर्फ संगीत सुनने की नहीं है, बात है खुद एक संगीत बन जाने की। सूफी शिक्षा के मुताबिक सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब है एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना जिसमें हम खुद को इस ब्रह्मांड की विशाल सिम्फनी का एक हिस्सा मानें। जब हमारे ख्याल, हमारे शब्द और हमारे काम सब एक ही लय में होते हैं, तब हम सिर्फ जी नहीं रहे होते, हम खुद एक सुंदर गीत बन जाते हैं। तो एक पल रुक कर सोचने की जरूरत है, किसी के अपने जीवन में कौन सी लय बन रही है? हमारी रोज की आदतें, हमारे सोचने का तरीका, क्या ये शांति और सद्भाव की लय बना रहे हैं या फिर भाग दौड़ और तनाव की? और अगर किसी की जिंदगी एक गीत हो तो वो गीत क्या कह रहा है, उसकी धुन क्या एक्सप्रेस करती है? क्या वो खुशी, प्यार और सुकून की धुन है या फिर डर और बेचैनी का शोर? हमारा अपना गीत इस बड़ी ब्रह्मांडीय सिम्फनी में क्या जोड़ रहा है? और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि प्रत्येक प्राणी एक निश्चित उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है और उस उद्देश्य का प्रकाश उसकी आत्मा के भीतर जलाया गया है। मतलब हम में से हर कोई एक अनोखे सुर के साथ आया है इस ब्रह्मांड के संगीत में, बिल्कुल यूनिक नोट। हमारा काम बस उस अंदरूनी धुन को खोजना है और उसे पूरी दुनिया में गूंजने देना है। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर जीवन एक गीत है तो क्या कोई सुन रहा है? क्या अपनी आत्मा की उस धीमी भीतरी धुन को सुना जा रहा है? बस इसी ख्याल के साथ आज के लिए इतना ही। सुनना शुरू कीजिए